शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु पिता। और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महाप्राण रुद्र संहिता का 14वां अध्याय है, 14 चैप्टर। संगत जी, कुछ दिन के लिए ये रुक गया था। कुछ दिन के संगत पूरी 1 महीना हो गया और नहीं हो पाया था, क्योंकि परिवार में बच्चे हुए थे, उस वजह से भी। और फिर उनका काफ़ी टाइम लग गया, तो वो हो नहीं पाया। अब गुरुपा का फिर से आदेश है संगत जी। वैसे तो कहते शुरू से करो, पर जो बीच में छूटा है उसको पहले पूरा करें, इसके बाद फिर से शुरू करेंगे। गुरुपा की आज्ञा होगी। शुक्राना गुरु पिता। अनंत कोटि शुक्राना। आपका सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव की अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया था। भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड के से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले से रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ, जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। इसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु में चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा कि ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, भगवान महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे अपने हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, उसे दीजिए प्रभु। यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड को चेतना लाएं। मेरे ऐसे कहने पर शिव की आज्ञा से तदंतर रहने वाले महाविष्णु ने अंतर रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन पर पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से देखकर इस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया। तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि की विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज्य पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश का नगर निर्माण किया, जो सब लोगों के ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर श्री भी वैकुंठ और कैलाश इन दो धर्मों का यहाँ कभी नाश नहीं होता है। मुनि श्रेष्ठ, मैं सतलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने
की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्वक तमोगुणी सदोगुणी प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचम कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर शुभ की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थवर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई। किसी मुख्य सर्ग कहते हैं, यह उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ है, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रिवक्स्रोतः। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे ही पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझमें शीघ्र ही तीसरे सत्वित्व सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अवाक्स्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो मनुष्य साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव की आज्ञा से भूति आदि की सृष्टि है। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। उनके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्राह्मण के सानिध्य से प्रकृति से भी प्रकट हुआ है। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह से ये 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। प्राकृतिक और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृत भी है। इस सबके अवतरण भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इनका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब अद्वैतम सर्ग का प्रतिपादन करता है। इसी प्रकार दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनानंद आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक और आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुख ब्रह्मा ही समान है। वे समान वैराग्य से संपन्न उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार के विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देकर भी सृष्टि के कार्यों में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनदी कुमारों के दिए हुए नक्तोत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैंने महाघोर उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों के नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वरी के 3 मूर्तियों से अत्यंत पूर्वाक्ति सर्वेश्वर और दया सागर भगवान शिव अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठा हैं। उन नील लोकती नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करने लगे। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भक्ति भांति से जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव परमेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर रुद्राक्ष से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, महादेव जी कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की
सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुखों के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का रूप धारण कर के उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य को प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना संगत जी। 15वां अध्याय कल होगा। और श्वास श्वास शुक्राना गुरु का इतना प्यार लौटाने के लिए अनंत कोट शुक्राना। और शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना सिर्फ शुक्राना है, क्योंकि गुरु का हम अनजाने में हर रोज़ शिकायत करते रहते हैं कि हमें वो ऐसे बोल रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। हम किसी के लिए कभी कभी गलत बोलते हैं, तो सारे विकारों को गुरुपा दूर कीजिए। मनुष्य हैं तो कहीं ना कहीं सारे विकारों से ग्रसित रहते हैं। अनंत कोटि शुक्राना, आप इस भवसागर से पार लगाने वाले हैं, हाथ पकड़ के सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और गुरुपा, आपकी बेटी बाहें फैलाकर सभी संगत के लिए अपनी आपकी ब्लशिंग मांगती है कि सभी संगत को आप ब्लश करें और सभी को बहुत सारा प्यार दें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी के बच्चे स्वस्थ रहें। अनंत कोटि शुक्राना। ये परिवार आपका ही है, आपको संभालना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कुछ बोलने में यदि गलती हो गुरुपा आपकी बेटी से, क्योंकि गुरुपा के सामने जब बैठते हैं ना तो संगत जी गुरुपा ही बुलवाते हैं। जो भी बुलवाना है हम कहते हैं ना, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गुरुपा आपकी बेटी, इसको आप माफ़ करना। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगले सत्संग में गुरुपा का अगला शिव महापुराण का अध्याय लेके गुरुपा की बेटी फिर से हाजिर होगी। जय माता रानी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।